नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 9++ में। आज हम कुछ नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि यूपीआरवीयूएनएल मतलब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से आई है। अब क्या क्या वैकेंसी है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला, सारी चीजें हम 1 बाय 1 जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पूरे एंड तक। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है और किस चीज की वैकेंसी है। तो जो वैकेंसी है वो आई है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से, मतलब यूपीआरवीयूएनएल की तरफ से। अब वैसे तो टोटल 4 वैकेंसी आई है, बट इस वीडियो में ओनली 2 वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि रहेंगी एआरओ मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और अकाउंट क्लर्क मतलब लेखा लिपिक के बारे में। अब सबसे पहले जानते हैं वैकेंसी कितनी है। जो पोस्ट रहेगी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की 0 है, ओबीसी की 4 है, अनरिजर्व्ड मतलब जो जनरल कैटेगरी है उसकी 2 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी की कोई भी वैकेंसी नहीं है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। अब जान लेते हैं अकाउंट क्लर्क मतलब लेखा लिपिक के बारे में। एससी की 9 वैकेंसी है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 15 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो है जनरल की 16 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी की 1 है, तो पीडब्ल्यूडी की 1 है और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 4 वैकेंसी रहने वाली है। ये हमने जाना वैकेंसी क्राइटेरिया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, जैसा कि जो सहायक समीक्षा अधिकारी है मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, अगर आप इसका सैलरी पैकेज जानना चाहते हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी स्टार्टिंग सैलरी वो 36,800 रहने वाली है और लेखा लिपिक जो कि अकाउंट क्लर्क है इसकी सैलरी रहने वाली है 27,200 मतलब 27,200। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए। अगर आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएट है देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट एक और कंडीशन है इसमें, आपकी हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आपकी हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है, अगर आप कर सकते हैं इतना तभी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि ये भी मैंडेटरी है। और लेखा लिपिक के लिए आपको बीकॉम मतलब कॉमर्स मैंडेटरी है, बीकॉम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर इन कॉमर्स। इसमें जो आपको 30 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग है आपकी हिंदी में होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी टाइपिंग है देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह आपसे करवाया जाएगा गाइस, 3rd स्टेज में इसका भी टेस्ट होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं। अब जानते हैं मिनिमम एज कितनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। जो आपकी एज है 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी एज है देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जो एज का कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी जो 2022 के अकॉर्डिंग होने वाला है। हाँ, बट कुछ केसेस में आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, लाइक आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन का फैसिलिटी भी दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं, ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। ये जो फॉर्म है इसका जो रजिस्ट्रेशन है 4 जून से स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो रहेगी 25 जून तक, मतलब लगभग आपको 21 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जान लेते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या रहेगा। बट सिलेबस से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको कुछ फी पे करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फी, वो कितनी रहने वाली है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फी रहेगी 826 रुपए, और अगर आप पीडब्ल्यूडी का मतलब दिव्यांग हैं तो आपकी जो फी रहने वाली है वो रहेगी 12 रुपए मात्र। और अदर कैटेगरी से जो जनरल है, ओबीसी है या किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी फी रहने वाली है 1180 रुपए। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक सारी चीजें समझ आ गई है। अब जानते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पे, सिलेबस पे। क्या सिलेबस रहेगा, कैसा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है इसका, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के बारे में बताता हूँ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के बारे में। अगर आप एआरओ का फॉर्म फिल कर रहे हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, तो आपकी 3 घंटे की परीक्षा होगी। 3 घंटे का मतलब सीबीटी बेस्ड पेपर रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा 3 घंटे का, जिसमें से आपके पहला, उसमें भी 2 टाइप होंगे, मतलब 2 भाग दिए होंगे एक पेपर में, रहेगा एक ही 3 घंटे का पेपर। उसमें भाग 1 जो पार्ट 1 रहेगा उसमें तो आपसे पूछेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के, 50 नंबर के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। और इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी, मतलब एक क्वेश्चन आप सही करते तो 1 नंबर मिलेगा, बट अगर आप
गलत करते हैं तो उसमें से आपको 1/4 मतलब 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा इसमें आपको पास होना मैंडेटरी है, मतलब इसमें जो मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको वो 50% चाहिए, मतलब 25 नंबर तो आपको मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इसके बाद जो आपका पार्ट 2 होगा, मतलब रहेगा 3 घंटे के अंदर जो पेपर है उसी के एक साथ ही रहेगा, चाहे आप इसे पहले कर लीजिए इसे पहले कर लीजिए, दो में से कोई सा भी कर सकते हैं। बट इसमें कंप्यूटर में 50% मार्क्स लाने मैंडेटरी है, मतलब 25 मार्क्स लाने मैंडेटरी है। जब आप इसमें पहले आपकी इसकी कॉपी चेक होगी, अगर आप इसमें पास हो जाते हैं देन आपको ये जो पार्ट 2 है ये चेक होगा। पार्ट 2 में क्या क्या चीजें आएंगी ये मैं बताता हूँ। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए है, एक तो सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाएगी, सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी आपसे, सामान्य अध्ययन होगा और तर्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग आएगी। आज सामान्य हिंदी आएगी 70 नंबर की, मतलब 70 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अंग्रेजी के भी 70 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अध्ययन के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के रहने वाले हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। और रीजनिंग के आपके 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, और 200 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, अगेन 1 नंबर का एक क्वेश्चन 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। तो बस इतना ही, यहाँ पे 2 चीजें आएंगी आप में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के अंदर। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, जो आपका मेरिट है इसके बेस पे होने वाला है 1 2 3 4, ये जो 4 सब्जेक्ट है इनके बेस पे आपका मेरिट बनेगा। अगर आप मेरिट में क्वालिफाई हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, देन आपका स्टेज 3 आ जाएगा। स्टेज 3 में आपसे हिंदी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका 30 वर्ड पर मिनट मिनिमम होना ही चाहिए। अगर इतना है तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के बारे में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कि भाई अकाउंटेंट क्लर्क मतलब लेखा लिपिक का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। लेखा लिपिक में भी आपको क्या है, कंप्यूटर मैंडेटरी है, 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 50% मार्क्स मतलब 25 नंबर लाने मैंडेटरी रहेंगे आपके। ठीक है, जब आप इसमें 25% मार्क्स ले आएंगे तभी आपका जो दूसरा टेस्ट है वो चेक किया जाएगा। ये दोनों एक ही साथ आएंगे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो आपका एआरओ का पेपर है उसमें टोटल 250 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 50 कंप्यूटर के रहेंगे। और अकाउंट क्लर्क के बारे में आपको भी बताता हूँ। अब अकाउंट क्लर्क में पहला तो आपका कंप्यूटर का पेपर रहेगा, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और 1/4 की माइनस मार्किंग है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके। अब आते हैं मेन सिलेबस के ऊपर, जिससे आपका मेरिट बनेगा, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहने वाले, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश, मतलब इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट होंगे आपके 10th लेवल के, मतलब 10वीं लेवल का सब कुछ आएगा इसमें। 10वीं लेवल की हिंदी आएगी, 10वीं लेवल का इंग्लिश आएगा, 10वीं लेवल का मैथ्स आने वाला है आपका। 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 इंग्लिश के और 25 मैथ्स के रहेंगे। ठीक है, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। और आपका एलिमेंट्री बुक्स कीपिंग एंड अकाउंट्स, मतलब आपसे अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही साथ ऑडिटिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इसके अलावा इनकम टैक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन आएंगे टोटल, तीनों में से 75 नंबर के रहने वाले, मतलब आप कह सकते हैं टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए, जिससे मेरिट सिलेक्ट होगा और 150 नंबर के रहेंगे। और अगर कंप्यूटर को ही मिला दिया जाए तो उसमें भी आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 3 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। और आपका जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है उसमें 250 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। और जो आपका मेरिट है लेखा लिपिक के लिए, मतलब अकाउंट क्लर्क के लिए, ये आपका इन्हीं सब्जेक्ट में से बनने वाला है। जब आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे देन आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट आपकी मिनिमम 30 होनी चाहिए अगर आप हिंदी में टाइपिंग करके देते हैं। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। स्टिल आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कीजिएगा, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वेबसाइट का जो लिंक है वो दोनों दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।